गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपका 5th चैप्टर है। सुमित्रा नंदन पंत के थ्रू लिखा गया है ये गाता खग। इस कविता की एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ेंगे। ये 5 एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको आज 3 का ही व्याख्या समझाऊंगी, बाकी जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है आप शुरू से जान रहे हो, आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये विशेष, ये 4 पार्ट्स में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ किस तरीके से लिखना है। आप संदर्भ में लिख सकते हो कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं या प्रस्तुत पद्यांश है या प्रस्तुत कविता है, यह हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गाता खग कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता है, जिसके कवि, जिसके लेखक, जिसके प्रतिपादक, जिसके संपादक सुमित्रा नंदन पंत हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर है इसमें कवि ने जो प्रकृति है उसका सुंदर सुखमय कैसा वातावरण है सुबह के और शाम के समय, और उसमें मनुष्य की क्या दशाएं होती हैं उसको बताया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे इसका नाम से ही पता चला है, गाता खग है। खग यानी पक्षी, गाता यानी कि वो किस प्रकार गीत गा रहे हैं और उनका गीत जो है वो हमें क्या उपदेश दे रहा है इसके बारे में बताया गया है। उसका पहला गद्यांश है, गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। इसमें कवि जो है वो ये कहते हैं कि प्रभात काल यानी सुबह के समय आकाश में क्या होते हैं कि स्वतंत्र होकर के जो पक्षी हैं वो घूमते हैं और अपनी मधुर आवाज़ में जो गाना है वो गाते हैं। तो उनका जो गान है वो व्यक्ति को क्या उपदेश देता है वो ये बताते हैं। वो कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यह जो जीवन है मनुष्य का, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सुखमय है ना। वो इसकी तुलना सुबह के समय से करते हैं कि जिस प्रकार प्रभात काल यानी सुबह के समय हमारी जो संपूर्ण प्रकृति यानी सारी प्रकृति है वो अपनी सुंदरता, अपनी मनमोहकता, अपनी कोमलता को लिए हुए जड़ चेतन को यानी सारे संसार को एक जीवन प्रदान करती है। उसी प्रकार जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, उनका जो चहचहाना है, उनका जो मधुर आवाज़ में गीत गाना है, वह संगीत को क्या करता है, मधुरता प्रदान करता है। तो इससे क्या होता है, सारा जो विश्व है उसमें सुंदरता आती है या उसमें सुख शांति स्थापित होती है। उसी प्रकार वो लास्ट लाइन जो है, गाता खग संध्या तट पर, उसी समय वो लास्ट लाइन में संध्या के शाम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संध्या के समय क्या होता है कि संपूर्ण संसार के जो लोग होते हैं, जब वे थक हार करके सारे दिन मेहनत करके शाम को विश्राम की ओर जाते हैं यानी कि आराम की ओर जाते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय भी जो पक्षी हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को एक उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि जो पक्षी हैं वह एक नदी यानी एक सरोवर तट के किनारे आकर के एकत्रित होकर के चहचहाने लगते हैं, और उनका चहचहाना यह उपदेश देता है कि यह जो जीवन है ये बहुत ही ज़्यादा मंगलमय है, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मधुरता है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है वो अपना छोटा सा जीवन जो है उसको प्रसन्नता से यानी खुशी से व्यतीत करना चाहिए। तो जो कवि हैं उनको पक्षियों के गान में जो जीवन का गान है वह सुनाई पड़ रहा है। नेक्स्ट इसका आएगा, कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अब लोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। इसमें कवि कहते हैं कि जो आकाश है उसमें छाया हुआ जो अंधकार है यानी कि जो अंधेरा है उसमें एक तारा की जो किरण है वो चमक रही है। वो हमें ऐसे दिखाई देती है वो किरण जैसे वो हमसे कह रही हो कि यह जो संसार है यानी कि यह संसार के लोगों का जो जीवन है वो इतना ज़्यादा दुखों से भरा हुआ है कि व्यक्ति को देख करके और उन तारों की किरणों को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो इतना ज़्यादा दुख सह चुके हैं कि उनकी आँखों से आंसू बहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और उन आंसुओं को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो दूसरों के सामने एक सहानुभूति यानी करुणा का भाव जो है वो दिखा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। तो उस सहानुभूति से क्या हो रहा है कि सारे संसार में जो दुख व्याप्त है वो तारा की जो किरण है वह अपनी आँखों से आंसू के रूप में झलका रही हैं यानी कि छलक पड़ रहे हैं उनकी आँखों से आंसू, क्योंकि आँख जो होती है वो तो मौन होती है, वो तो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन जो आंसू होते हैं व्यक्ति के वो सारे दुख को प्रकट करते हैं। तो इसमें मनुष्य यही कहता है कि व्यक्ति का जो छोटा सा जीवन है उसको व्यक्ति को खुशी से
व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो अपने कार्य व्यवहार से सुंदर और सुखमय बना सकता है। नेक्स्ट इसका एक और स्टैंजा है, इसमें आएगा हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर हैं जो हंस पाओ, अपने उर्की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। इसमें कवि कहते हैं, इसमें जो मनुष्य है उसकी तुलना कवि फूल से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सुबह के समय बगीचे में या बाग में या किसी क्यारियों में जो फूल होते हैं वो अपनी कोमलता, अपनी सुगंधता, अपनी सुंदरता के साथ जो है वो संपूर्ण वातावरण में खिल उठते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो कैसा है कि जब वह उठता है सुबह सुबह तो उसके जीवन में जो है ऐसा लगता है जैसे कितने सारे दुख हैं, कितनी उदासीनता है, उसका जो जीवन है वह रसहीन लगता है, यानी कि नीरस लगता है, उदासी लगती है। तो फूल जो है वो मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, यानी कि उसका जो जीवन है उसमें बहुत सारी विषमताएँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो अगर व्यक्ति चाहे तो उसे क्या करना चाहिए कि अपने छोटे से जीवन में प्रसन्नता की किरण को जगाना चाहिए। मनुष्य क्या कर सकता है, अपने गुणों से, अपने अच्छे कार्यों से वातावरण को सुखमय बना सकता है, जिससे कि उसे जीवन में समृद्धि मिल सके। वो उसकी तुलना करते हुए फूल फिर जो है वो मनुष्य से कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो फूल है वो क्या करता है, अपना सब कुछ वातावरण पर न्यौछावर कर रहा है, खिल उठता है वातावरण को और आनंदमय बनाता है, यानी कि सब कुछ जो है वो न्यौछावर कर देता है वातावरण के ऊपर। तो मनुष्य को भी क्या करना चाहिए कि अपने गुण, अपने सद्गुणों से क्या करना चाहिए, अपने जो जीवन है उसको आनंदमय बनाना चाहिए और संसार के प्राणियों का जीवन जो है वो उन्नत करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये 3 व्याख्यास थी, आपका मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर और जो बाकी के 2 एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।